आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए सब लोग क्लास में जुड़िएगा। उससे पहले बच्चों अपने दोस्त के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज है जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो सर कौन सी बुक का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं? तो सुन लो, हिंदी जो बुक है हिंदी जो बुक है उसी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जिनको चैप्टर 1 में है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें मैं कुल 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से अगर आप 25 का जवाब दे रहे हैं तो समझिए कि यह चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर इससे कम दे रहे हैं तो आपके पास छूटने का चांस बनता है, लेकिन ज़्यादा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा और अच्छा है। तो हम लोग हैं जो बच्चों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए हम लोग चल रहे हैं, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इससे पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी खोजते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ अपने दोस्त को बताइए कि हाँ जी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस चैनल से करो एग्ज़ाम और भूगोल चैनल से करो, एक भी क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं जी। तो शुरू करने से पहले एक और संदेश देना चाहता हूँ। सर संदेश आप क्या देते हैं सर? शुरू कीजिए ना। हाँ शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर लो। न्यू संदेश था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए लिखा गया VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आइए करिएगा भैया। उस साइड क्या क्या लिखा गया था? चलिए देखिएगा आप लोग। ऐसा टाइपिंग क्यों किया था भाई? थोड़ा टाइपिंग है जो ऐसा कर दिया गया ना कि समझ में नहीं आ रहा है। कितना छोटा करूँ? थोड़ा सा इस साइड करना चाहिए था ना आपको। चलिए ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन है बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं जो कौन है? यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, देख लो थोड़ा सा। कहना चाहिए था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ पे जो पाठ रहना चाहिए पाठ, तो पाठ के लेखक हैं जो कौन है? तो पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बच्चों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी है जो बिल्कुल आपको सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? बताइए। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो पिता हैं उनको नाम था बच्चों रामजी सकपाल है। रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। आप लोग क्वेश्चन को मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धर्म विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। बोलिए भैया बोलिए। हाँ आज सिर्फ यह चैप्टर का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लेकिन अगले दिन से आपको लाइव क्लास मिलेगा। मैंने लगाया था लाइव में, लेकिन
कहाँ क्या हो गया, जो उसमें लाइव है जो हट गया, ठीक है। तो सिर्फ आज का क्लास है जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। अगली क्लास है लाइव में आपको जुड़ना पड़ेगा 9 बजे से, 9 बजे से, हाँ चलिए शाम को 9 बजे, ठीक है। तो तीसरा का आपको आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का एक टोटल कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए में है बाबू प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में है प्रमुख, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बताओ, जवाब आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा जी आप लोगों को, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। पांचवा देखिएगा क्वेश्चन, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक है जो क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्रिका। आइए छठा देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको मृत्यु है जो बच्चों 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? तो वह मृत्यु बच्चों 1956 में दिल्ली में हुआ था जी। आप लोग किताब को पढ़े हैं ना, तो पता होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सातवां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो आप लोग को पता है कि उनको जन्म था 14 अप्रैल 1800, बताओ 91 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में। जो बच्चों ऑप्शन ए है जो बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी है जो सही है। बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ, और बोला गया है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बताइए, आप लोग बहुत जानते हैं जी, बताइए सर। वह था जो दूध और पानी की तरह, यानी मिल्क और पानी की तरह मिश्रण था। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही है, दूध और पानी की तरह, मिश्रण की तरह। आइए, बोला गया भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है जो किसकी है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। जवाब दीजिए। तो पता होना चाहिए कि यह जो श्रम विभाजन बिल्कुल सही आपको हो जाएगा, श्रम विभाजन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए कि आपको 10 में से बच्चों, आपको 10 में से कितना सही हुआ?
आपको 10 में से कितना का सही हुआ बताइए। ऐसे हमको देना चाहिए था, ऐसे नहीं जी, ऐसे करते इसको सोझे से नहीं होता, अच्छा हो जाता। ठीक है, तो अब बताइए कि बच्चों 10 में से कितना सही हुआ। ढेर बच्चे को 10 में 10 हुए होंगे, बहुत अच्छा। कोई कि 10 में 8 हुए होंगे, तो पर भी अच्छा उतना नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो ऐसे आपको होना चाहिए था। आइए, प्रयास कीजिए कि गलती बहुत कम हो। बोला क्या है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। बताओ, पहला शिक्षा बच्चों प्राप्त कर लिए थे, फिर दूसरा यानी बच्चों उच्चतम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर कहाँ गए थे। तो इटली, जो बिल्कुल गलत है। दक्षिण अफ्रीका, जो भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है जी। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क गए थे। आइए 12वां क्वेश्चन देखिएगा। अंबेडकर चरितन वे रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। बताइए कि अंबेडकर चरित्र वे रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योति फुले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। आइए, अरे भैया 13 है बाबू। जाति प्रथा तोड़ा नहीं, सॉरी बच्चों, जाति प्रथा तोड़कर क्या है, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ। तो होना चाहिए था 1936 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। श्रम विभाजन और आज़ादी प्रथा क्या है। कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। बताइए, पता होना चाहिए कि यह जो बिल्कुल एक निबंध है। श्रम विभाजन जो ये क्या है, निबंध है। निबंध है कि भाषण है, निबंध है। आइए, बोला गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, ये भी है। द अनटचेबल हु आर द, ये भी है। हु आर सुधराज, ये भी है जी। इनमें से सभी है बच्चों, इनमें से सभी। बोला तो गया था कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो इनमें सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 15वां देखिए, सॉरी 16। आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। बताओ, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा जी बाबू, कार्यकुशलता के लिए। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा जी। आइए, श्रम विभाजन और आज़ादी प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां देखिए, अम्बेडकर अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो ललित सिंह यादव थे जो हिंदी में रूपांतरण किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, ललित सिंह यादव। 19 देखिए, 19वां है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है बाबू, दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ का विडंबना दिखाई देता है? कमेंट कीजिए। तो जातिवाद में बच्चों लेखक को युग में कहाँ दिखाई पड़ता है? तो बच्चों यह जातिवाद में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए, क्या आपने 20 क्वेश्चन किया बच्चों? आपने 20 क्वेश्चन किया, तो 20 में से आपको कितना है जो सही हो गया? तो बच्चों 20 में कम से कम आपको 18 या 19 के पास होना चाहिए, या 20 में 20 होना चाहिए, ठीक है। 18 या 19 के पास है तो आपको सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? बताइए। डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? तो पता होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर का था, तो यानी भीमाबाई नाम था, ठीक है। भीमाबाई कहाँ है जी? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है जी, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी है जो सही करेंगे भैया। अच्छा गलती हो रहा है, हाँ सही हो गया। आइए 22वां क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारित की थी? बताइए। पीएचडी की उपाधि कब धारित की थी? 1916 में। 1916 में, याद रखना 1916 में। 1916 में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1916 में। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देखिए और हंसिए पहले। नहीं बच्चों हंसिएगा नहीं, क्वेश्चन भारी भी हो सकता है, हौला भी हो सकता है, लेकिन हंसना हम लोग को नहीं है, हंसना माना है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बताइए। तो बच्चों लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है कि जातिवाद में पोषक की कमी नहीं है। तो ऑप्शन ए है जो अभी बहुत सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कमेंट कीजिए। तो बच्चों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की आवास हो। तो ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बताइए। यह जवाब आप लोग को बताना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, करिए जी। बताइए, बहुत आसानी सा क्वेश्चन है। मैं इसको बच्चों सिर्फ उल्टा था, सिर्फ वहाँ बच्चों आंसर की जगह पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन की जगह पर आंसर था, और यहाँ पर बच्चों वही है, उल्टा है। बताइए, और इसको मैं जवाब मांगूंगा कमेंट बॉक्स में जो आपको देना है। आगे बढ़ते हैं, इसको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? पता होना चाहिए। इसको जवाब बच्चों मैं बता रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। 27वां देखिए,
आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? बताइए, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो जो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? और इसका जवाब मैं आपसे मांगूंगा बच्चों कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ, मांग रहा हूँ कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आगे चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादित की है? बताइए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया है? तो बहिष्कृत भारत का, ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है जो सही है। आगे आते हैं। 30वां क्वेश्चन। बोला गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसको भी जवाब आप लोग से कमेंट बॉक्स में मांग रहे हैं। और मैंने आपको बताया बच्चों 30 सवाल को लगाने के लिए बोला। बताओ, मैंने आपको 30 सवाल को लगाने के लिए बोला और उसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले हैं। तो बच गया 27। तो 27 यानी 30 मानो। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है याद करना, ठीक है। तो अगर आपको 25 प्लस सही है तो बिल्कुल अच्छा है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 30 में 30 पूरे कर लीजिए, ठीक है। और जिनको बच्चों 25 से माइनस चल गया है, यानी 20 हो गया, 22 हो गया, 23, वो बच्चों प्रयास करें कि हमें जो 25 प्लस यानी 30 में 30 सही करें। तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। चलिए, तो इसको अपने दोस्त के पास शेयर भी करिएगा, लाइक भी कीजिएगा जी। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।